हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम मॉडल पेपर डाल चुके हैं। यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगी, आप आराम से देख सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम प्रश्न पत्र को हल करते हैं। पूरा प्रश्न पत्र हल करेंगे। इसमें प्रत्येक प्रश्न का आंसर मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, खंड ए में आपसे पूछे जा रहे हैं ऑप्शन वाले प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 1 है, गिरि शिखरे ननु रिक्त स्थान निकेतनम रिक्त स्थानम पूर्यतम। रिक्त स्थान पूरा करना है तो यहाँ जो सही उत्तर आएगा आपके वो होगा निज। फिर है इसमें दूसरा, विद्या फलम नश्यति। यहाँ देखिए आपके जो सही उत्तर आएगा, विद्या फल का नाश होता है, किससे होता है? सही उत्तर ऑप्शन ए, व्यसनिनः। फिर उसके बाद में है प्रश्न नंबर 3 में देखिए, बलम स्वकीयम रिक्त स्थान साधनम रिक्त स्थानम पूर्यत। रिक्त स्थान पूरा करना है तो इसमें जो उत्तर होगा आपका सही ऑप्शन वो है भवती। फिर है प्रश्न नंबर 4 में, कः शब्दः राजस्थानस्य केविचित् भागेषु अद्यपि प्रचलितः। यहाँ कौन सा शब्द प्रचलित है राजस्थान के कुछ भागों में? तो सही ऑप्शन आपका है स गजदरः। फिर प्रश्न नंबर 5, नमः शिवाय रेखांकित पदे विभक्ति अस्ति। रेखांकित पद में विभक्ति कौन सी है वो बतानी है और सही उत्तर है ऑप्शन ब, चतुर्थी। प्रश्न नंबर 6 में है, सृजन्ति इति पदे कः लकारः। सृजन्ति पद में कौन सा लकार है वो हमें इसमें बताना है और सही उत्तर इसमें है लट लकार। ये बहुवचन है लट लकार का। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 7 में पूछा है, पर्वतः इति पदस्य पर्याय पदम चित्वा लिखत। पर्वतः का पर्याय पद आपको लिखना है तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन स, नगः। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 8, सुकुमारा इति पदस्य विलोम पदम किम। सुकुमारा जो पद आया है इसका विलोम पद कौन सा है वो हमें बताना है और सही उत्तर इसमें हो जाएगा कठोरा। प्रश्न नंबर 9 है, संधिम कुरुत, संधि करो, और ये आपके 2 नंबर का प्रश्न है। तो इसमें सबसे पहले पूछा है केन प्लस अपि, इसका संधि पद होगा वो लिख देंगे केनापि। फिर इसमें दूसरा दे रखा है मुर प्लस अरि, और इसका जो सही पद हो जाएगा वो होगा मुरारी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, इसमें लिखा है उपसर्ग चिनोतु, उपसर्ग चुनो। यहाँ जो शब्द लिखे हैं ये भी आपके 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ है निर्वाहयति, तो इसमें वह तो धातु है और उपसर्ग चुनना है तो लिखेंगे निर। फिर दूसरा इसमें दे रखा है परिभ्रमण, और इसमें भ्रमण जो पद है और इसके साथ में जो उपसर्ग लगा वो है परि। प्रश्न नंबर 11, सर्वनाम युक्तम पदम चिनोतु। सर्वनाम युक्त पद को चुनो। यहाँ पूरे वाक्य दे रखे हैं, इनमें से हमें सर्वनाम शब्द ढूंढना है। तो तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, ये जो वाक्य है इसमें सर्वनाम पद है अहम। और दूसरा इसमें है यदि त्वम माम न आहवमसि, तो यहाँ पर जो सर्वनाम पद है वो है त्वम। प्रश्न नंबर 12 में पूछा है, तद्भव पदानाम कृते संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव पद है उनके संस्कृत पद लिखने हैं, यानी कि तत्सम शब्द लिखने हैं। तो यहाँ सबसे पहले पूछा है इसमें कंजूस, तो कंजूस का लिखेंगे कृपणम, ठीक है। और उसके बाद में दूसरा हमसे पूछा है कड़वा, और तो कड़वा का लिख देंगे कटुकम। प्रश्न नंबर 13,
संख्यावाची शब्दाम संस्कृतम भाषायाम लिखत। संख्यावाची जो शब्द दे रखे हैं इनको संस्कृत भाषा में लिखना है। 12 बालक, 12 को कहते हैं 12 और बालक 12 यानी 12, तो ये बहुवचन हो गया तो लिख देंगे बालकाः, 12 बालकाः। उसके बाद में दूसरा इसमें पूछा है 25 बंदर, तो 25 को लिखते हैं संस्कृत में पंच विंशति, और 25 बहुवचन है इसलिए लिख देंगे वानराः। फिर अगला इसमें प्रश्न नंबर 14, उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद चुनकर के रिक्त स्थान पूरे करो। पहला प्रश्न है पुत्री अंबिका पितु रिक्त स्थान उपविशति। बेटी अंबिका पिता की बैठती है, कहाँ बैठती है? गोद में, इसलिए होगा क्रोडे। फिर है एकस्य आवश्यकता अस्ति, एक की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? पुत्रस्य, एक पुत्र की आवश्यकता है। प्रश्न नंबर 15 है समानार्थक पदानि बेलियत। समानार्थक यानी पर्यायवाची जो शब्द हैं उनका मिलान करना है, तो जगति का मिल जाएगा संसारे, और कुशी सात का मिल जाएगा वज्रात, प्रकृति का मिल जाएगा स्वभावः, और तटिनी का हो जाएगा नदी। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत। संस्कृत भाषा में वाक्य प्रयोग करो। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं इन शब्दों का प्रयोग करके। तो देखिए हम बना रहे हैं नित्यम। नित्यम का अर्थ होता है हमेशा, तो हम एक नया वाक्य बनाते हैं नित्यम का। अहम नित्यम सत्यम वदामि। फिर दूसरा इसमें है शब्द नमः, तो नमः कुछ भी हम इसमें लिखते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ सूर्याय नमः, अध्यापकाय नमः, गुरुवे नमः। अगला इसमें है तपः, और तपः का हम यहाँ लिख देते हैं, शब्द बना लेते हैं प्राणायाम परम तपः अस्ति। ये 5 नंबर का प्रश्न है, इसलिए इनके वाक्य बनाने आपको अच्छे से आने चाहिए। और उसके बाद में अगला दिया है विद्या, तो विद्या का लिख देंगे, जो श्लोक में भी आता है आपके याद भी होगा आपको, विद्या विनयम ददाती, विद्या विनम्रता देती है। प्रश्न नंबर 17 में पूछा है आपको अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। ये भी आपके 5 नंबर का प्रश्न होगा। तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न पूछा है शालिनी, यहाँ कहाँ नहीं आएगा, यहाँ होगा कदा। कदा पितुगृहम आगच्छति। शालिनी कब पिता के घर आती है? कब आती है वो? गर्मी की छुट्टियों में, तो इसलिए लिख देंगे ग्रीष्मावकाशे। ग्रीष्मावकाशे यानी गर्मी की छुट्टियों में। फिर प्रश्न नंबर 2 में पूछा है कस्याः मनोदशा स्वल्पा न प्रतीयते। तो स्वल्पा नहीं है, यहाँ पर स्वस्था होगा। यहाँ जो शब्द आएगा वो है स्वस्था। अब इसका उत्तर हम लिख रहे हैं कि किसकी मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, तो उत्तर लिखेंगे इसका मालायाः। माला की स्वास्थ्य जो है वो, मनोदशा जो है वो स्वस्थ नहीं थी। अगला है इसमें 3 नंबर में पूछा है प्रश्न मालायाः पुत्र्या किम नाम आसीत्। यहाँ पुत्र्या लिखा हुआ है, तो माला की बेटी का क्या नाम था? अंबिका। फिर अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 4 राकेशस्य पिता कदापि कयोः विभेदम न कृतवान। राकेश के पिता किसमें भेद नहीं किया करते थे? उत्तर होगा पुत्री पुत्रयोः, बेटी और बेटे में। और फिर अंतिम प्रश्न इसमें पूछा है
पितृदश गुणा का। पिता से 10 गुणा कौन होती है? वो है माता। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 18। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित जो पद दिए हैं उनके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। तो यहाँ सबसे पहला लिखा है अस्माकम निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति। गिरिशिखरे ये रेखांकित पद है, तो इसकी जगह उत्तर हो जाएगा कुत्र। अस्माकम निकेतनम कुत्र अस्ति और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर अगला इसमें है अस्माभिः यानम विनेव नागारोहणम करणीयम। यहाँ अंडरलाइन है नागारोहणम में, तो यहाँ लिखेंगे हम किम। फिर अगला इसमें पूछा है स्वकीयम बलम साधनम भवति। तो अंडरलाइन है यहाँ बलम में, तो इसका प्रश्न बना देंगे किम। फिर है सदैव पुरतः चरणम निधेहि। यहाँ पुरतः, इसके नीचे अंडरलाइन है, तो सही उत्तर इसका लिख देंगे कुत्र, कहाँ कदम रखें। फिर आता है इसमें 5 नंबर में पथि विष्मा प्रकरहा च पाषाणाः सन्ति, और यहाँ अंडरलाइन है पाषाणाः, इसकी जगह लिख देंगे प्रश्न के। प्रश्न नंबर 19 अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं। आपको 2 श्लोक लिखने हैं, लिख लेना। और उसके बाद में है प्रश्न नंबर 20 कंटकेनेव कंटकम अथवा डीसी भारतम पाठ का सार हिंदी भाषा में लिखो। ये आपके 6 नंबर का प्रश्न है। तो कंटकेनेव कंटकम ये कहानी है शिकारी की, शेर की, लोमड़ी की, ठीक है। और डीजी भारतम में ये जो कहानी है, जो ये पाठ है, वो तीसरा पाठ है आपकी पुस्तक में, डिजिटल इंडिया। तो ये आप इसका अनुवाद दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 है मंजूषातः पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। मंजूषा में जो शब्द दे रखे हैं उनसे आपको वाक्य बनाना है। देखिए यहाँ जो इतने सारे शब्द हैं इनको लेकर के हम वाक्य बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य बनाना हम लेते हैं अनुशासनम, इसको लेकर के बनाते हैं अनुशासनस्य अस्माकं जीवने अति, एक शब्द और इसमें से ले लेते हैं हम महत्वम। महत्वम अस्ति, अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। फिर हम इसमें से दूसरा शब्द लेते हैं और लिखते हैं वाक्य को। एक बार फिर से इसको लेके अनुशासनम को लिखते हैं नियमानां पालनम नियंत्रणम स्वीकरणम वा अनुशासनम कथ्यते। नियमों का पालन करना और उस नियंत्रण को स्वीकार करना ही अनुशासन कहलाता है। उसके बाद में अगला हम ले लेते हैं इसमें से किमपि कार्यम। तो लिखते हैं किमपि कार्य प्रति पूर्ण समर्पणम अनुशासित जीवनस्य अंगानि अंगनानि संति। ये हो गया हमारा
अगला वाक्य। इसके बाद में हम लिखते हैं, शब्द लेते हैं यहाँ से हम प्रकृति अपि, तो इसको लेकर के प्रकृति से हम बनाते हैं कुछ भी, जैसे प्रकृत्याः सृष्टय्याः वा मूले अपि अनुशासनम दृश्यते। प्रकृति यानी कि सृष्टि में भी मूल रूप से अनुशासन दिखाई देता है। फिर अगला इसमें हम लेकर के लिखते हैं सर्वेभ्य, तो यहाँ से हम लेंगे और लिखेंगे सर्वेभ्यः अनुशासनस्य महत्वं भवेयुः, सभी के लिए अनुशासन का महत्व हो। और फिर हम इसमें एक और वाक्य जोड़ करके लिख लेते हैं कि हम ले लेते हैं यहाँ से प्रिय है और लिखते हैं माम अनुशासनम प्रियः अस्ति। ये हो गया हमारा अनुशासन पर। अब आ रहा है इसके बाद में प्रश्न नंबर 22। अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषायां भावार्थम लिखत। नीचे लिखे श्लोकों का हिंदी भाषा में भावार्थ लिखना है। ये भी आपके 6 नंबर का है, अथवा में दे रखा है, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लिखना संभव नहीं है, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। पहला इसमें है, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुंच विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशुना। ये भर्तृहरि द्वारा बताया गया है कि जो व्यक्ति साहित्य ज्ञान और संगीत कलाओं का ज्ञान नहीं जानते हैं, वह व्यक्ति सींग और पूंछ के बिना एक पशु की तरह ही होते हैं। और ये पशुओं का परम सौभाग्य है कि मनुष्य घास नहीं खाता है, लेकिन फिर भी वो जीवित रहता है, नहीं तो फिर पशु क्या खाते। फिर दूसरा इसमें है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। इस श्लोक में ये बताया गया है कि वृद्धों की सेवा करने से और बड़ों की सेवा करने से, हमेशा उनका आदर करने से, सम्मान करने से 4 गुणों की वृद्धि होती है, आयु, विद्या, यश और बल। इसीलिए हमें बुजुर्गों की और बड़ों की सेवा हमेशा करते रहना चाहिए। अब आ रहा है आपके प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 में है, मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया के रिक्त स्थानं पूरयित्वा लिखत। मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायतया पूरयित्वा कथा लिखत। यहाँ कथा नहीं है, कथा है। यहाँ देखिए, जो मंजूषा दे रखा है उसके अनुसार ये प्यासे कौवे की कहानी है, और पिछले मॉडल पेपर में मैंने ये कहानी लिख दी है, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 24। अत्यावश्यक कार्यार्थम अवकाशार्थम स्वीकृत्यं प्रधानाध्यापकं प्रार्थना पत्रम लिखत। अपने प्रधानाध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखेंगे अपने अति आवश्यक कार्य के लिए। तो हम यहाँ लिख देते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेवायाम, फिर नीचे लिख देंगे श्रीमन्तः प्रधानाध्यापकः, आधा शब्द मैं नीचे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ नहीं आ रहा है, पक महोदयः। अब इसके बाद में नीचे हम लिखेंगे, विद्यालय का नाम हमारे पेपर में दे नहीं रखा है, हम किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब ये कहाँ आया हुआ है, जगह हम कोई से भी लिख सकते हैं, जैसे
लिखते हैं हम जोधपुरम और पूर्ण विराम लगा देंगे। फिर नीचे लिख देंगे हम विषय। अब विषय क्या है हमारा, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। तो छुट्टी का दिन भी, इसमें समय भी तय नहीं किया हुआ है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। दिन त्रयस्य अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। नीचे हम लिखेंगे अब इसमें महोदयः और कोमा लगा देंगे और फिर शुरू करेंगे प्रार्थना पत्र लिखना। सविनयम निवेदनम अस्ति यत् मम गृहे आवश्यकं कार्यम अस्ति। मेरे घर पर जरूरी काम है, तो एतस्मात् कारणात् अहं विद्यालयम् आगन्तुं न शक्नोमि। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद में हमें छुट्टी चाहिए, तो कितने दिन की छुट्टी चाहिए वो भी हम लिख देते हैं। तो दिन त्रयस्य अवकाशम स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति। यहाँ नीचे लिख दिया है मैंने, यहाँ ऊपर नहीं आ रहा था इसलिए श्रीमन्तः। अब नीचे लिख देंगे स धन्यवादम और यहाँ लिख देंगे भवदा आज्ञाकारी। ठीक है, और नीचे अपनी कक्षा और दिनांक लिख देंगे। अब आ रहा है प्रश्न नंबर 25। एकस्मिन् विषये निबंधम लेखनम करोतु। एक विषय पर निबंध लिखना है, संस्कृत भाषाया महत्वम या मम विद्यालय। तो मम विद्यालय पर तो मैंने पिछले मॉडल पेपर में लिखवा दिया था, आज मैं आपको लिखवा देती हूँ संस्कृत भाषाया महत्वम पर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हम लिख लेते हैं निबंध। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। ये तो हो गया हमारी पहली पंक्ति। इसके बाद में हम दूसरी पंक्ति लिख देते हैं। प्राचीन काले इयं जन साधारणस्य भाषा आसीत्। फिर आगे हम लिखते हैं इसी में ही अगली पंक्ति, तदा सर्वे जनाः संस्कृतम् एव वदन्ति स्म। और फिर लिखेंगे संस्कृत भाषा सर्वासां भाषाणां जननी
अस्ति। फिर आगे हम इसी में लिख देते हैं अगली पंक्ति, अस्माकं वेदाः पुराणानि महाकाव्यानि अस्यां भाषायाम् एव सन्ति। और एक अंतिम पंक्ति और लिख देते हैं हम इसमें, वो लिखेंगे अतः अस्माभिः अस्याः प्रचारः प्रसारः च कर्तव्यः। ये हो गया हमारा संस्कृत भाषा के महत्व पर निबंध। और दूसरे मॉडल पेपर और देखना चाहते हैं तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप उसमें जा कर के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।